एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, 3 बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्र। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूँ और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ करो, एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले पानी में उसको थोड़ा सा भिगोने या धो ले। 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो आपकी हथेली में रखना है और आपकी हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय अस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कर कर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहाँ से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहाँ से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियाँ घर में लेकर आता ही दुख समाप्त होगा, खुशियाँ घर में आई। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है अपने मन की अभिलाषा रखा, तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के साफ दाने, एक काली मिर्च और तिल्ली के काली तिल्ली के कच्चे दाने साफ दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तब की मनोकामना वही हो जाएगी। ठीक है, भी आली मिल्की और 7 काली तिल्ली के तान आरा जिसके घर में क्लेश रहता हो, ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहा, सास बहू की झगड़े, न पहुँच कुछ सुनने पर तैयार ना सास सुनने पर तैयार है, और घर में बेचारे पुरुषों की आपत या भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू में झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो, गेहूं की बाली जानते ना, जिसमें आप तब गेहूं की बाली को तोड़ना है और बाली 7 माली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा है। शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित कर, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 3 महीने शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान वाली धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए, धतूरा। ये शंकर भगवान धतूरा चढ़ा कर आधे घंटे तक धतूरा चढ़ें दो और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पर धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिल से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं लिखती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में, जब उसको अपनी दुकान व्यापार व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल से ले रही हो वो जमीन में ले आकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं होना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, महाराज संपदा आपका रहेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत तो वो बीमारी उसको घेरे रहती है, परेशान रह रहा, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है उस बेर क्या हो गया, 7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाता शिवरात्रि की दोपहर को 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाए। धतूरे का बहुत अच्छा कर्म है हमारा, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार न चले
व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, यो धतूरे को हल्दी में डुबो कर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन समर्पित करे। वो धतूरे को वापस उठा लाए, 8-10 मिनट के बाद श्री शिवाय नमस्कृत्यम बोलकर लाल लाल कपड़े में उसको बांध कर व्यापार वाली दिला में इन पर भी उसे बांध दिया जाए। व्यापार तमाशे नहीं हटना पर अग्रण्य भाव में बढ़कर चले जाता है। मारा कार्य को धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन मात्र को 12 बजे ही किया था, हल्दी में डुबोना हो रहा। तो यही प्रमाण एक क्रम में और है मारे लिंग पुराण कर दिए। मान लो किसी व्यक्ति जो कोई भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये कीट नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है और कीट नहीं हो रहा, दवाइयाँ लग रही, गोलियाँ खा रहे। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे मिले। वैसी भी शिवरात्रि, वैसी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर एक धतूरे में मौली लच्छा का ना रहा लपेट कर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेट कर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जी जला दी है। बीमारी डॉक्टर ने बता दी बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में ग्रस्त है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो और मान लो शरीर में लिंगात भी हो गई है और वो मिट्टी नहीं रही हो तो तुम्हारे निवेदन है 7 धतूरे पर मौली लपेट कर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा था भगवान श्री गणेश का स्थान, दूसरा धतूरा था श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा था अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान ब्रह्मा जी हरे हस्त कमल की ओर अच्छा एक धतूरा का जहाँ से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हूँ, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा था वही एक धतूरा चढ़ा दे रहा है। वो धतूरे पर चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अब दोपेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार देहा रही है उसने स्पर्श कराकर नारद बेलपकड़ी के पेड़ के नीचे में तकवा देना है। हमारा धीरे धीरे लोग में आराम में ही आरम्भ हो जाता है, औषधियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और देव स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते, किसी भी शिवरात्रि